दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप लोग भूतों पे विश्वास करते हो या नहीं, पर हाँ, आप सबने अपने लाइफ में हॉरर मूवीज तो ज़रूर देखा ही होगा। ये दुनिया पूरी रहस्य से भरी हुई है। ऐसी काफ़ी जगह हैं जो काफ़ी हॉन्टेड मानी जाती हैं और भूतों के अस्तित्व के पीछे ऐसे अनसुलझे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसका विज्ञान ने कोई खंडन नहीं करा है। दोस्तों, इस भूत के थ्योरी के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा, पर आज मैं आपको ऐसे 15 जगह के बारे में बताने वाला हूँ, यानी 15 प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करने के लिए चुपचाप किसी कमरे में अकेले लेट जाओ, लाइट्स ऑफ करो और चुपचाप ईयरफोन कान में डाल लो। तो इसी के साथ चलिए फैक्ट्स का पिटारा खोलते हैं। और कोई नहीं भाई साहब, हम ही तो ऐसा बोलते हैं। नंबर 1, होया बाकियो फॉरेस्ट, जो कि रोमानिया में स्थित है। दोस्तों, 1968 में एक आर्मी टेक्नीशियन ने इस जंगल के ऊपर मंडराते हुए एक यूएफओ की तस्वीर खींची थी। तब से लेकर आज तक इस जंगल ने कई सुर्खियां बटोरी हैं और ये हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में काफ़ी आगे भी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक ऐसा पोर्टल है जो यहाँ आए विजिटर्स को गायब कर देता है। द इंडिपेंडेंट के अनुसार जो लोग जंगल से गुजरे बिना दूसरे क्षेत्र से चले गए हैं उनको नौसिया, एंजाइटी और शरीर के कई जगह पे रैशेस जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े हैं। ये जगह द बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ ट्रांसिल्वेनिया के नाम से भी जाना जाता है। जंगल में मौजूद घुमावदार पेड़ जो जंगल को आबाद करते हैं वो जंगल को और भी ज़्यादा स्केरी बना देते हैं। नंबर 2, फेयरमोंट बानफ स्प्रिंग्स होटल, कनाडा। दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि 1888 में टूरिज्म को प्रोत्साहित करने और ट्रेन टिकट बेचने के लिए बनाया गया यह सैटो सैली का होटल एक दिन हॉन्टेड प्लेस बन जाएगा। वैसे तो ये बाहर से काफ़ी खूबसूरत लगता है, पर अंदर उतनी ही डरावनी चीज़ें होती हैं। पास के निवासी यहाँ कई तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने का दावा करते हैं और यहाँ से जुड़ी कई कहानियाँ भी हैं, जिसमें एक दुल्हन भी शामिल है। कहा जाता है कि वहाँ एक लड़की जिसकी शादी हो रही थी वो एक्सीडेंटली एक पत्थर की सीढ़ी से गिर गई और उसकी असमय मौत हो गई थी। और इसके अलावा वहाँ काम करने वाले एक और स्टाफ जिसका नाम सैम द बेलमैन था, जिसने 1975 तक होटल में सर्विस प्रोवाइड करी थी, उसकी भी एक अजीब तरीके से मौत हुई। पर मौत से पहले उसने यह बात बोली थी कि वो वापस आएगा और लोगों को परेशान करेगा। हालांकि सैम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। माना जाता है कि वहाँ के टूरिस्ट के सामने वो कभी कभी अचानक से सामने आ जाता है और उनके बैग खींचने लगता है मदद करने की भावना से। नंबर 3, शैटो डी ब्रिशेक, ब्रिशेक क्वींस, जो कि फ्रांस में स्थित है। शैटो डी ब्रिशेक, ब्रिशेक क्वींस पूरे फ्रांस में सबसे ऊंचे महलों में से एक है। 7 मंजिला शैटो डी ब्रिशेक द ग्रीन लेडी के घर के रूप में माना जाता है। ये द ग्रीन लेडी वहाँ के रानी चार्लोट को बोला जाता है। चार्लोट किंग चार्ल्स 7 की बेटी थी। कहा जाता है कि चार्लोट को उसके हस्बैंड ने किसी और के साथ संबंध बनाते देखा था, जिसके बाद उसने चार्लोट की हत्या कर दी। अब इस ग्रीन लेडी को चैपल के टावर रूम में घूमते हुए और सुबह के शुरुआती घंटों में रोते हुए चिल्लाते हुए सुना जाता है। नंबर 4, स्टैनले होटल, जो कि एस्टेस पार्क में स्थित है। दरअसल 1909 में इस जॉर्जियन आर्किटेक्चर और विश्व प्रसिद्ध विस्की बार ने कई ट्रेवलर्स को एस्टेस पार्क में अपनी ओर आकर्षित करा, पर बाद में स्टीफन किंग नाम के एक युवक ने इसकी ओवरऑल लुक को चेंज करा। इंटीरियर एक्सटीरियर में भी काफ़ी बदलाव किया गया और उसके बाद से ये होटल उस एरिया में और भी ज़्यादा फेमस हो गया। पर दिक्कत तब हुई जब यहाँ हॉरर इंसिडेंट्स होने लगे। कहा जाता है कि यहाँ कई भूत देखे गए हैं और मिस्टीरियस पियानो बजाने की आवाज़ भी आती रहती है। नंबर 5, भानगढ़ फोर्ट, जो कि इंडिया में स्थित है। भानगढ़ किला भारत दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में सिर्फ 100 मील की दूरी पर स्थित है। भानगढ़ किले का हरा भरा खंडहर राजस्थान के रेगिस्तानी परिदृश्य के खिलाफ एक उत्सुकता पैदा करती है। दोस्तों, माना जाता है कि आज तक वहां एक असंतुष्ट जादूगर द्वारा श्राप के कारण वह जगह आज भी वीरान बना हुआ है और वहां कोई नहीं रहता। फिलहाल तो यह एक
हेरिटेज साइट है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा भी उस महल को भूतिया घोषित किया जा चुका है। यहाँ सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद ठहरना मना है। कहा जाता है कि पूरे महल में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, कभी पायल की आवाज़, कभी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ और भी बहुत कुछ। नंबर 6, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी, जो कि फिलाडेल्फिया पीए में स्थित है। जब 1829 में इसे बनाया गया था, तब महल जैसा पूर्वी राज्य प्रायद्वीप ने इसे एकांत कारावास यानी कि इस जेल को काफ़ी चर्चित कर दिया था। यहाँ कैदी अकेले रहते थे, अकेले एक्सरसाइज, अकेले खाते पीते थे। जब कोई कैदी अपने कोठरी से बाहर जाता था तो एक गार्ड उसके सिर को हुड से ढक देता था ताकि वो कुछ भी ना देख सके। 1973 में भीड़ भाड़ के कारण जेल की एकांत व्यवस्था को त्यागना पड़ा, पर इसमें जो भी पनिशमेंट रहे थे ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थे, जैसा कि जीव को कलाई से बांध कर रखना, और ऐसे तो कई तरह के भयानक पनिशमेंट रहे ही थे। पर 1970 के दशक में इस पूरे जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ये विजिटर्स और टूरिस्ट के लिए घूमने का स्थान बन चुका है और यहाँ म्यूजियम और उसके साथ साथ हैलोवीन पार्टी भी की जाती है। पर रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ अजीबोगरीब चीज़ों को नोटिस किया जाता है, जैसे किसी की हंसने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, परछाई दिखना और किसी के चिल्लाने की भी आवाज़। नंबर 7, ला रिकोलेटा सिमेटरी, जो कि ब्यूनोस एयर्स अर्जेंटीना में स्थित है। ये अर्जेंटीना में बसा ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ हजारों मूर्तियाँ, मकबरे, परियों की कहानियाँ और जटिल मकबरे, साथ ही अर्जेंटीना के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ईवा पेरोन के अवशेष हैं। मकबरे के पत्थर के रास्ते और भूल भुलैया उतनी ही सुंदर हैं जितने कि वे भयानक हैं। रेकोलेटा में कई ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती ही रहती है। यहाँ एक सबसे फेमस स्टोरी है डेविड एलेनो की, जो कि पहले कब्र खोदने का काम करता था और मरने के पहले उस कब्र पे 30 साल तक काम कर चुका था। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी एलेनो की चाबियां झूलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसका भूत भोर के समय चलते हुए पाया जाता है। नंबर 8, टावर ऑफ लंदन, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। 1066 में विलियम द कॉन्क्वेरर द्वारा बनाया गया इस महल की कई खूबियां हैं, लेकिन ये अपने प्रिजन और एग्जीक्यूशन साइट के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था। साथ ही ये अपने खूनी इतिहास के लिए सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। हेनरी 8 ने अपनी 2 पत्नियां एने बोलीन और कैथरीन हॉवर्ड को यहाँ फांसी दे दिया था। इसके अलावा यहाँ किंग एडवर्ड 4 के मरने के बाद उसके 2 जवान राजकुमारों को कैद कर लिया गया था, पर 1483 में वो अजीब तरीके से अपने प्रिजन से गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता और 1647 तक उनको खोजने की पूरी कोशिश की गई, पर इसके बावजूद उनका कोई अता पता नहीं चला, ना ही उनके अवशेष मिले। और आज उस महल में कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी और सुनी जाती है। नंबर 9, सेंट ऑगस्टिन लाइट हाउस, जो कि एफएल में स्थित है। सेंट ऑगस्टिन लाइट हाउस में लगभग हर साल 2,25,000 विजिटर्स घूमने जाते हैं, पर लोगों का मानना भी है और उन्होंने ये ऑब्जर्व भी करा है कि यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ हलचल भी होता रहता है। दरअसल यहाँ एक लाइट हाउस कीपर का भूत है। कहा जाता है कि वो लाइट हाउस कीपर एक दिन टावर को पेंट कर रहा था और पेंट करते करते वो ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। और लोगों का मानना है कि उसे आज भी टावर के पास के मैदान में देखा जाता है। और इससे भी ज़्यादा भयानक, जब 3 जवान लड़कियों की जो कि गाड़ी में खेल रही थी और वो टावर के सामने ही खड़ा था, तो अचानक वो गाड़ी खुद से चल पड़ा, जैसा कि किसी ने उसे धक्का मारा हो। वो गाड़ी चलते चलते समुंदर से नीचे गिर गई और वो 3 लड़कियों की मौत हो गई। वहाँ पे जाने वाले विजिटर्स आज भी ये रिपोर्ट करते हैं कि लाइट हाउस के सामने उन्हें कुछ लड़कियों की खेलने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है। नंबर 10, जाजिरत अल हमरा, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। आपको उत्तरी यूएई में रास अल खाइमा से लगभग 14 मील दूर साउथ वेस्ट में जाजिरत अल हमरा का शहर मिलेगा, जो कि एक विशाल मॉल और वाटर पार्क के बीच स्थित है। शुरुआत में 14th सेंचुरी में यहाँ मोती मछली पकड़ने के लिए ये गांव विकसित हुआ था, पर 1968 में अचानक से इस पूरे गांव को खाली कर दिया गया लोगों के द्वारा। इस शहर में अब गंदी सड़कें,
13 मस्जिदें और 300 से अधिक मूंगा और मिट्टी के घर हैं। आज ये विजिटर्स के लिए एक विजिटिंग स्पॉट बन चुका है, पर विजिटर ये भी दावा करते हैं कि यहाँ उन्हें भूतिया चीज़ें दिखाई देती हैं। जानवरों के रूप में कई जिन्न भी दिखे हैं। नंबर 11, एडिनबर्ग कैसल, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। स्कॉटलैंड की राजधानी शहर में सबसे बड़े आकर्षणों में से एक, सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। 900 से अधिक वर्षों से पुराने वर्गों के साथ ऐतिहासिक किला का बहुत ही पुराना काल कोठरी यहाँ मौजूद है। विजिटर्स अक्सर यहाँ कई ऐसे कैदियों को दौड़ते हुए भागते हुए देखते हैं जो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर के दौरान कैदी बन गए थे। साथ ही फ्रेंच प्रिजनर्स को भी 7 इयर्स वॉर के दौरान कैदी बन गए थे, उन्हें भी देखा जाता है। इंसान तो छोड़ो, यहाँ तो कुत्तों का भूत भी मौजूद है जो कि भटकते रहते हैं और भौंकते रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुत्तों का कब्रिस्तान भी रह चुका है। नंबर 12, ओवोडनी कैनल, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रसिया में स्थित है। इस कैनल को सुसाइड कैनल के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं सेंचुरी में जब इस कैनल का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं होने लग गई थी। साइट पे काम करने के दौरान वर्कर्स को अचानक सर दर्द होने लगता था, या तो अचानक से उनके अंदर हिंसा भर जाती थी और वो आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते थे। करने वाले वर्कर्स कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश करते थे, जिसमें ज़्यादातर कोशिशें सफल रही। बचाए गए लोगों को जब ये पूछा जाता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उनका सीधा सा जवाब होता था कि उन्हें नहीं पता कि वो पानी में क्यों कूद गए थे। कहा जाता है कि उस कैनल में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो उन आत्माओं के कारण हो रही है जो उस पानी में कूद चुके थे। बचाए गए कुछ वर्कर्स का ये भी कहना है कि पानी में डूबने के दौरान उन्होंने एक औरत को देखा जो कि पानी के अंदर तैर रही थी। नंबर 13, ओरिएंटल थिएटर, जो कि शिकागो में स्थित है। कहा जाता है कि शिकागो शहर के लूप क्षेत्र में ओरिएंटल थिएटर भूतों का शिकार करता है, जहां 1903 में आग लगने के बाद लगभग 600 लोग मारे गए थे। भले ही इस थिएटर को दोबारा बनाया गया और फिर से ब्रांडेड किया गया, थिएटर के पीछे की सड़क जहां आपदा के बाद शवों को ढेर किया गया था, वहां आज भी भूत दिखते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। साथ ही थिएटर भी हॉरिफिक है। नंबर 14, RMS क्वींस मैरी, जो कि एक समुद्री जहाज है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक फाइटर शिप के रूप में RMS क्वींस मैरी ने 1936 से 1967 तक अपने लग्जरी ओशन लाइनर के रूप में जाना जाता था। उस समय के दौरान उस शिप में कई मौत हुए हैं, जिनमें कईयों को तो हत्या माना जाता है, पर कई अब भी अनसुलझे रहस्य बने हुए हैं। 1967 में लॉन्ग्स बीच शहर ने इस शिप को खरीदा और इसे होटल में कन्वर्ट कर दिया। अब तो ये टूरिस्ट के लिए एक सेंटर बन चुका है, पर आज भी उस शिप में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है और कई भूत और प्रेतों को वहाँ पे पाया जाता है। नंबर 15, पोंटे सिस्टो, जो कि रोम, इटाली में स्थित है। रोम जैसे एंशिएंट सिटी में व्यवहारिक रूप से हर इमारत की, हर एक ईंट की एक कहानी होती है जो उसके साथ चलती रहती है। कुछ मामलों में ये स्टोरीज काफ़ी खौफनाक होती है। ऐसी ही एक कहानी रोम के सिटी सेंटर के पास टिब्बर में फैला एक रोमांटिक पुल पोंटे सिस्टो के इर्द गिर्द घूमती रहती है। माना जाता है कि अगर आप सूर्योदय से पहले उस पुल के ऊपर चले जाते हैं तो ओलंपिया मेडेल्चिनी की आत्मा को देख सकते हैं। ओलंपिया मेडेल्चिनी पॉप इनोसेंट एक्स के सलाहकार थी। ओलंपिया के भूत को फीमेल पॉप भी बोला जाता है। 1655 में पॉप इनोसेंट एक्स की मौत के बाद ओलंपिया ने वहां के एक फेमस चर्च से सोने चुराकर भागने की कोशिश करी थी, पर वह इस कोशिश में नाकामयाब रही। आज उस पुल को इस पार से उस पार जाने के लिए लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते और ना ही वहाँ के स्थानीय लोग ये प्रेफर करते हैं। आप बस घूमने के मकसद से उसके ऊपर ठहर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जो कि इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा। तो हो सकेगा तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगा। फिलहाल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएं कि आपको इन सारे प्लेसेस में कौन सा प्लेस सबसे ज़्यादा डेंजरस और खौफनाक लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक कर दो, और जिसे आप डराना चाहते हो उसे इस वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोस आपके सामने आते रहें। तो अब करते हैं फैक्ट्स पिटारे को बंद। घबराइए नहीं जनाब, करते हैं फैक्ट्स का नया प्रबंध।